हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक हैं। आपने फर्स्ट वीडियो में न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो सीखा जो बोर्ड में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड वीडियो में आपने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसमें से बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आज हम सीखेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर कैपिटल के। तो इस वीडियो में तो हम ओनली रीवैल्यूएशन कवर करेंगे, हम 3 रीवैल्यूएशन बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है उनका इक्वली, उनकी बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। जेड रिटायर हो गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये हमारी होती है डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइप का अकाउंट है। एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिसके डेबिट में हम एक्सपेंस या लॉसेस को लिखते हैं और क्रेडिट पर इनकम और प्रॉफिट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का मतलब है केवल एसेट्स और लायबिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसे रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में 2 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉसेस। लॉस कब होगा, एसेट्स और लायबिलिटी में, जब एसेट्स कम हो गई और लायबिलिटी बढ़ गई। और यहाँ पर प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स बढ़ गई और लायबिलिटी कम हो गई। एसेट्स बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई। यहाँ पर एसेट्स कम हो गई और लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन अपने पास निकाल के रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 5,80,000। अब बैलेंस शीट में देखोगे एसेट्स में तो 4 लाख के, तो 4 लाख से 5,80,000 हो गए। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो बैलेंस शीट में है 4 लाख, बाहर गिवन है 5,80,000, तो 1,80 बढ़ गई तो यहाँ आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47। इन्वेस्टमेंट कितनी, 47, पहले कितनी थी 50। तो 50 से 47 हो गई, ये पुरानी वैल्यू ध्यान रखना, ये नई वैल्यू होती है। तो 50 से 47 हो गई, ये 3,000 कम हो गई। टू इन्वेस्टमेंट 3,000। स्टॉक भी वैल्यूड एट 94, पहले कितना था 1 लाख, 1 लाख से 94, ये 6,000 कम हो गया। फिर से लॉस हो गया, टू स्टॉक 6,000। अ प्रोविजन फॉर 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। 5% प्रोविजन बनाने का मतलब है, ये कह रहा है 5% पैसा अलग रख लो, ठीक है। मतलब हमें लॉस होगा आगे, किस चीज़ का, डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल मतलब हमें संदेह हो रहा है, हमें लग रहा है पैसा मिलेगा नहीं। डेप्ट से मतलब डेटर से। तो 2 लाख के डेटर हैं, हमें लग रहा है 5% पैसा शायद इनसे मिलेगा नहीं, मेरी एसेट है जिनसे मुझे 2 लाख रुपए लेने हैं तो मिलेगा नहीं। तो 5% इसका निकाला हमने, ये भी हमारा लॉस है, जब पैसा नहीं मिलेगा तो नुकसान ही है हमारा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख दो या बैड डेब्ट। तो 2 लाख का 5%, 10,000। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। ट्रेडमार्क्स को पूरा वैल्यूलेस मतलब कीमत ही नहीं रही उनकी, जीरो कर दिया। ट्रेडमार्क्स हैं 20 के, तो 20 की चीज को पूरा जीरो, पूरा नुकसान। टू ट्रेडमार्क्स 20,000, 20,000 का ही नुकसान हो गया। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। एक आइटम 12,000 का क्रेडिटर्स में जुड़ा है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड।
वो क्लेम नहीं किया जाएगा। मतलब क्लेम का मतलब कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा हमसे। तो 12,000 रुपये हमसे मांगे नहीं जाएंगे, तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। तो बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो क्रेडिटर में जुड़ा है। तो 12,000, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, हमें उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिटर सॉरी 12,000 का क्रेडिटर में जो अमाउंट जुड़ा है वो मांगे नहीं जाएंगे, हमारा फ़ायदा हो गया। अगला है गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट की ये लॉस होती है, ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती। जो गुडविल बाहर है ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती, ठीक है। तो सारी एडजस्टमेंट खत्म है। अब हमें बस आंसर निकालना है। ये होती है प्रॉफिट वाली साइड। अगर ये ज़्यादा आए तो यहाँ हम प्रॉफिट लिखते हैं। अगर ये लॉस वाली साइड ज़्यादा आए तो यहाँ हम लॉस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 192। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 192, ये कितना है हमारा 939 रफ 192 माइनस 39। तो हमारा प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, प्रॉफिट हमारा 153 ज़्यादा है। तो पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। तो इन तीनों में कितने बांटने हैं, 153, और ये भी हो जाएगा 192। तो दोनों साइड हो जाएंगे 192। 39 और 153 192। ये कहाँ से आ रहा है, इसमें से हमने इसे लेस किया, ठीक है। ये पार्टनर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 की पहली लाइन में लिखा है इक्वली 1:1:1। 3 पार्ट करने हैं, तो 153 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 51 51 51, ठीक है। 153 तीनों का शेयर है 1/3 1/3 1/3, तो ये आ जाएगा 51। तो तीनों का सेम ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हम पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब आप सेकंड वीडियो करोगे ना, शीट को संभाल के रखना, तो आपके जब काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक और रिवैल्यूएशन। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर आप लिख लेना, ठीक है। देखिए भाई, ए बी सी 3 पार्ट हैं 2:1:1 में, तो रेशियो है 2:1:1, ठीक है। रफली लिख लेता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। और इनकी बैलेंस शीट गिवन है। सी डिसाइडेड टू रिटायर, सी रिटायर हो रहा है। गुडविल मैंने आपको बता दी, गुडविल चाहे एक बाहर की होती जिसके एडजस्टमेंट करते हैं और एक अंदर की होती, दोनों ही यहाँ नहीं आती। एसेट और लायबिलिटी। बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू का मतलब कोई भी चीज़ जो कम लिख रखी है। तो कम की चीज़ को हम ठीक कैसे करें, बढ़ाकर। यस, तो बढ़ाएंगे तो फायदा हो गया, तो बाय बिल्डिंग, ठीक है। अंडर वैल्यू का मतलब कम है, हम बढ़ा रहे हैं तो हमें फायदा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, ये 5% कम है, इसका मतलब ये जो लिखा है ना, ये 95% है। 5% तो कम है, तो ये 95% है। बिल्डिंग 285, तो 5% ऐसे निकलेगा, 5/95 करके 100 नहीं आएगा नीचे, ये 5 कम करके लिखा है हमने, ठीक है ना। अगर ऊपर होता मान लो 10, तो मैं लिखता 10/90, कम करके लिखना अंडर वैल्यू में। तो आप इसे सॉल्व करोगे, आ जाएगा 15। तो यहाँ आ गया 15,000, ठीक है। अंडर वैल्यू थी बिल्डिंग, प्रॉफिट क्यों हो गया, क्योंकि अंडर वैल्यू वाली चीज़ को मैंने बढ़ा दिया अब ठीक करने के लिए उसे। मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय 10%, ठीक है। तो ये हमारी कितने की मैंने, तो बिल्डिंग थी अंडर वैल्यू, मशीनरी है ओवर वैल्यू 10% से, ठीक है। तो देखिए मशीनरी, तो मशीनरी बैलेंस शीट में लिखी है 1,10,000 की, वो ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, तो वो है 110। अगर वो होता 5% ज़्यादा तो हम करते 5/105। अंडर वैल्यू में कम करते हैं, ओवर वैल्यू में ज़्यादा, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे आएगा 10,000। तो कोई चीज़ ओवर वैल्यू है तो उसे ठीक कैसे करेंगे, कम करके, तो लॉस हो जाएगा 2
मशीनरी 10,000। ठीक है, तो अंडर वैल्यू का मतलब कोई चीज़ कम है तो यहाँ पर आएगी वो क्रेडिट में, क्योंकि उसे बढ़ाना होगा। ओवर वैल्यू का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा है पहले से, उसे कम करना है, तो ये यहाँ आएगी। तो अंडर वैल्यू में इस टाइप से लिखते हैं और ओवर वैल्यू में इस टाइप से करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करो। डेप्रिशिएट मतलब घटाना, एप्रिशिएट एप्रिशिएट बढ़ाना। तो फर्नीचर को कह रहा है कि डेप्रिशिएट कर दो 10% से। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर आपका लिखा हुआ है 30,000, तो 30,000 का 10% 3,000। अगला पॉइंट है, स्टॉक इज ब्रॉट डाउन टू 45। ब्रॉट डाउन टू, ध्यान रखना यार, ब्रॉट डाउन टू वर्ड आ रहे हैं। टू का मतलब है कि इसे घटाकर 45 कर दिया। पहले था स्टॉक 50 से 45 कर दी, 5 घटाया। अगर बोला होता स्टॉक इज ब्रॉट डाउन बाय 45, तो पूरा 45 से घटाते कि 45 का लॉस हुआ, अभी हुआ 5 का लॉस बस। टू स्टॉक 50 का स्टॉक घटाकर कितना कर दिया 45, तो 5 का लॉस हो गया। तो टू और बाय का ध्यान रखना, टू का मतलब इतना कर दिया, बाय का मतलब इतने से घटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस का मतलब ट्रेडमार्क्स पूरे घटा दिए। बैलेंस शीट में गिवन है आपको ट्रेडमार्क्स 10,000 के। फिर बोल रहा है बैड डेप्ट्स 5,000। तो देखो एक और वर्किंग नोट बनेगा, बैड डेप्ट या प्रोविजन डेटर पे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में आपको डेटर गिवन है 1,25,000 के, जिसमें से आपके बैड हो गए 5। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि आपने खर्चा दिखा रखा है, अपना नुकसान है आपका। तो ये हो गए 1,20,000। और 7 पॉइंट में 5,000 के बैड डेप्ट हुए हैं, कह रहा है 10% का प्रोविजन भी है। तो 1,25 में से 5 डूब गए, बचे ये। इसमें आपको लग रहा है कि 10% अभी डूब सकते हैं, तो इसका 10% 12,000 होता है। तो ये बचे 1,08,000। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कह रही है कि हमें 1,08,000 मिल जाएंगे, और बैलेंस शीट कह रही है हमें मिलेंगे एक साथ। तो एडजस्टमेंट करने से तो हमें फ़ायदा ही हो गया 1,000 का। पहले एक साथ मिल रहे थे, अब 1,08 मिलेंगे। तो जो 1,000 का फ़ायदा यहाँ लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1,000। ठीक है, आपको ध्यान है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो किया था, 5% का प्रोविजन, 2 लाख पे 5% कितना था 10। अब यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं था, सीधा हमने कहा भाई 2 लाख में से 5% मिलेंगे नहीं, पूरा 10 का नुकसान है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है जी 1,25 में से 18 घटा के एक साथ मिलेंगे, जबकि हमने यहाँ देखा 1,25 में से 5 घटाए 1,20, उस पर 12 और घटा दिए 1,08, तो हमारा 1,000 का फ़ायदा हुआ था। तो ये एडजस्टमेंट ना डेटर की कई तरीके से होती है। डेटर का दूसरा नाम है बुक डेप्ट, तो कई तरीके से होती है, तो ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद आगे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, इन्हें साइड में रख रखा है मैंने। तो 8th पॉइंट बोल रहा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है 15,000। तो ध्यान रखना, जब भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आए तो देख लेना आपके पास फंड कितना है। फंड है 20। तो क्लेम का मतलब है कि मेरे को वर्कमैन कंपनसेशन मतलब मेरे को वर्कर्स को 15,000 देने हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मैंने 20 तो बचा ही रखे हैं, तो 20 में से मैं 15 वर्कर्स के लिए रख दूंगा, 5 जो बचेंगे वो पार्टनर्स को दे दूंगा। इसका मतलब यहाँ कोई भी एंट्री नहीं आएगी इसमें। यहाँ एंट्री कब आती, ये क्लेम मान लो होता 22,000, ये कितना है 20, फंड 20 है, तो इसका मतलब 2,000 कम पड़ता फंड, तो 2,000 रुपये तभी हमें लिखता है टू वर्कमैन कंपनसेशन 2,000। ठीक है, अभी कुछ नहीं आएगा। अगला पॉइंट है, क्रेडिटर इंक्लूड अ बिल फॉर डैमेजेस। क्रेडिटर में एक बिल जुड़ा हुआ है 20,000 का, विच इज सेटल, जो सेटल हो गया 10 में। सेटल मतलब हमें सिर्फ 20 के बजाय 10 देने पड़े, 10 का फायदा ही तो हुआ, कम देने हैं हमें। तो बाय बिल फॉर डैमेजेस 10,000। अगर हमें 16 देने होते 20 के बजाय, तो 4 का फायदा हो जाता। ठीक है, जितना फायदा हुआ वो उतना लिखना है। अगला पॉइंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। तो पहले कितनी थी इन्वेस्टमेंट, पहले थी 1,00,000 की, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट 50 हो गई, कितनी घट गई 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कम हो गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास फंड होता है। ठीक है, नहीं होगा तो पूरा 50 का लॉस दिखा देंगे यहाँ, जैसे वर्कर्स के लिए था ना क्लेम 15,000 का, हम पे 20,000 का फंड था, फंड नहीं होता तो पूरा 15 का यहाँ क्लेम का लॉस दिखाते कि भाई हमें 15 देने, नुकसान हो रहा है हमारा।
तो हम पे फंड था, हमने एक भी नहीं दिखाया कि 20 में से 15 का फंड यूज़ किया और 5,000 हम पार्टनर्स को दे देंगे, इसलिए हमने एंट्री नहीं करी। ठीक है, एंट्री उसकी कब करते, जब वो क्लेम 20,000 के फंड से ज़्यादा होता। ठीक है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक, मार्केट वैल्यू कितनी है 50, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 50 घट गई है, कम हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कि इन्वेस्टमेंट अगर फ्लक्चुएट कम ज़्यादा होंगे तो हमने 40,000 बचा रखे हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट पे लॉस मेरे को हो रहा है 50 में से 40 गए, तब भी मेरे को 10 का नुकसान ही है, अब भी मेरे पे पैसे कम है। 2 इन्वेस्टमेंट्स 10,000, अगर मेरी मान लो इन्वेस्टमेंट हुई होती 70 की, मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 1,00,000, मार्केट वैल्यू होती 70, 30 कम हुए, फंड मेरे पे कितना था 40, यानी फंड कि अगर इन्वेस्टमेंट 1,00,000 से हो जाती, मार्केट वैल्यू 70, तो 30 कम होती, फंड है 40, तो मैं एंट्री नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि 40 में से मैं 30 का अपना नुकसान पूरा कर लेता, 10 पार्टनर्स को दे देता। अब यहाँ पर हम पे कम पड़ गए, क्योंकि 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 50 का नुकसान हुआ, नुकसान के लिए 40 हैं, 40 है तो 10,000 कम पड़े, वो यहाँ दिखा दिए नुकसान मैंने। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रोविडेंट फंड इज टू बी रिड्यूस टू 60,000, कह रहा प्रोविडेंट फंड को घटाकर 60,000 कर दिया। ठीक है, बाय नहीं है, टू है, ध्यान रखना, बाय का मतलब 60,000 से घटाया, टू का मतलब घटाकर 60 करा, तो देखना पड़ेगा पहले कितना था। तो प्रोविडेंट फंड होती है लायबिलिटी 70 की चीज़ को घटा के 60 कर दिया, लायबिलिटी घटेगी तो फायदा है ना, कर्जे हैं ये, तो कर्जा मेरा कम हो रहा है, तो बाय प्रोविडेंट फंड 70 से 60 हो गया, 10,000 का फायदा। सी को 20,000 देने और लोन अकाउंट में आएंगे, तो ये कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है, ये सी वाला पॉइंट है, जो ये कहाँ आएगा पार्टनर कैपिटल में, तो इसका मतलब अब आंसर निकालना है हमें। तो 10 ये हो रहे हैं 38। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ 38, और ये हो रहे हैं हमारे 36। ठीक है, तो इस साइड कम है, कितना कम है 2,000, तो इसका मतलब लॉस ज़्यादा है, तो 2 का आंसर आ रहा है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे 38 टोटल, जबकि ये क्या है हमारा 36, 2,000 कम है, तो यहाँ लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन लॉस, ए बी सी, और 2,000 का लॉस इनमें बांट देंगे। ठीक है, ये 38 है, ये 36 है, यहाँ पर 2 लिखा तो अब हो गया 38, तो ये 2,000 का लॉस आ रहा है, क्योंकि ये लॉस ज़्यादा था। इसको पार्टनर का रेशियो है 2:1:1, 4 से डिवाइड किया कितना आएगा 500 इंटू में 2 1000, इंटू में 1 500, इंटू में 1 500, तो इस टाइप से बांटा इसे, 2,000 का 2/4, 2,000 का 1/4, तो ये आ गया 1,000, ये आ गया 500। ठीक है, इस टाइप से ये भी 500। तो जो इसका पार्टनर कैपिटल बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर स्पेस छोड़ रहे हैं, तो ये हम कब करेंगे, ये हम करेंगे सेकंड वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 का रिवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नारंग सूरी बजाज पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 1/2, 1/6 और 1/3। फर्स्ट वीडियो में हमने इस टाइप से सॉल्व किया था ये वाले, तो एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का 6, तो ये आ जाएगा डिवाइड करके 3 1 ज़ा 3, इससे डिवाइड करेंगे 1 1 ज़ा 1, इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2, तो हमारा हो गया 3 1 2। ये हमारा रेशियो है क्वेश्चन में जो गिवन है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद इनकी बैलेंस शीट गिवन है और बताया है कि जो बजाज है, नारंग सूरी बजाज, मतलब ये लास्ट वाला, ये रिटायर हो गया है। ठीक है, अब देखिए
तो फर्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट का कि फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड स्टॉक को एप्रिशिएट मतलब बढ़ा दिया, तो लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस। ये बढ़ाया है फ्री होल्ड प्रीमिसेस को 20% से और स्टॉक को 15% से बाय स्टॉक। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस एसेट्स में गिवन है 40,000 की, 40,000 का 20% होता है 8,000 और स्टॉक गिवन है 22,000 का, 22,000 का 15% होता है 3,300। सेकंड पॉइंट कह रहा है मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब घटाना, तो टू मशीनरी और टू फर्नीचर दोनों चीज़ों को घटा दिया है। तो 10% एंड 7%, इसे 10% घटाया, इसे 7, तो मशीनरी है 30,000 की, 30,000 का 10% 3,000, परसेंटेज निकालने आई होप सभी को आती होगी। और फर्नीचर, फर्नीचर है हमारा 12,000 का, तो 12,000 का 7% होता है 840। ठीक है। अगले पॉइंट में कह रहा है बैड डेप्ट रिजर्व इज टू बी इंक्रीज टू 1,500। बैड डेप्ट रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 5% का प्रोविजन निकाला था, क्वेश्चन नंबर 2 में बैड डेप्ट और प्रोविजन दोनों थे। क्वेश्चन नंबर जो ये हम कर रहे हैं बैड डेप्ट रिजर्व, तो बैलेंस शीट में ये हैं हमारे डेटर, इस पे बैड डेप्ट रिजर्व या प्रोविजन भी बोलते हैं। ये 1,000, ये कह रहे इसे बढ़ाकर 1,500 कर दो, 2 है, 1,500 से नहीं बढ़ाया। ठीक है, बाय होता तो इसका मतलब पूरा 1,500 का लॉस, और ये कह रहा बढ़ाकर 1,500 कर दो। तो जो रिजर्व प्रोविजन होते हैं ना, हमने 2 बार पहले भी किया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, ये हमारा नुकसान होता है। तो ये कह रहा है 1,000 का जो ये नुकसान है, जो मतलब मेरे पैसे डूब सकते हैं, वो कह रहा 1,500 डूब सकते, तो 500 रुपये बढ़ गए, तो 2 बैड डेप्ट 500। फिर गुडविल, गुडविल मैंने आपको बता दी, गुडविल यहाँ पर कभी भी नहीं आती, वो चाहे बैलेंस शीट की हो या बाहर वाली की बना हो। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। तो ये हमारा ज़्यादा है, दिख रहा है साफ, तो ये है 11,300। इसमें से गए हमारे 4,340 रुपये, तो इसमें से 4,340 रुपये लेस करेंगे हम, रफ 11,300 में से 4,340 गए, 0,696, तो 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट वाली साइड ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट आएगा, ये ज़्यादा होती तो यहाँ लॉस आता है। तो पार्टनर है हमारे नारंग सूरी बजाज, बजाज रिटायर हो भी हो रहा है, 11,300। अब कितना आंसर निकला हमारा 6,960 रुपये। इनका जो रेशियो है जो हमने निकाला था 3:1:2, 3 और 1 4 और 2 6, 6 से डिवाइड करना है इसे, तो 6 से डिवाइड करके तो ये हमारा आ जाएगा 1,160। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,480। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,160, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,320। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों में बांट दिया। तो ये भी हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसका पार्टनर कैपिटल हम अगली वीडियो में ही बनाएंगे। तो आई होप आप सभी ने ध्यान से समझा है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, भूलना नहीं है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।